हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मेरा पहला वाला वीडियो था स्वर संधि के प्रकारों को स्पष्ट करना कि हम शब्द से संधि की पहचान किस तरीके से करें। आज हमारा विषय है इसका संधि विच्छेद करना, वो भी एक आसान ट्रिक के साथ। तो हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए अपने मूल उद्देश्य पर चलते हैं, मतलब संधि विच्छेद करते हैं। जैसे हमारी पहली संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। आ मतलब दो जो शब्द होते हैं उसमें इधर भले ही ए आए या आ आए या इधर ए आए या आ आए, यहाँ जो मूल शब्द बनेगा उसमें आ आएगा। ठीक है, और इधर जैसे आ आए या ए आए, ये मूल शब्द आ बनेगा। मतलब दीर्घ संधि में तीन चीजें होती है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। सबसे पहले आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द हो, जो शब्द युक्त शब्द होगा ना, उसमें आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ जरूर होना चाहिए। अगर उसमें छोटा ऊ है या छोटी मात्रा है तो वो गलत होगा। जैसे इसमें है रविंद्र, रवि, देखो इसमें छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई, मतलब ई प्लस बड़ी ई, तो ये बन जाएगा बड़ी ई। कुल मिला के आपको ध्यान ऐसे ही रखना है। और हाँ, एक चीज और बताना चाहती हूँ, इनका संधि विच्छेद कैसे करें। जैसे पुस्तकालय है तो उसमें अपने को पहला मूल शब्द क्या हो गया, पुस्तक। ठीक है, और इसमें जो आ की मात्रा लगी हुई है वो यहाँ आ जाएगी, आलय। ऐसे विद्यार्थी है, इसमें ये मूल जो शब्द है ये विद्या इधर आ जाएगा। और ये जो इसमें अब आपको क्या करना, अब जैसे यहाँ विद्यार्थी आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा अर्थी। और ये सब चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप इन शब्दों का बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। एक बार वीडियो देखने से या एक बार आप अगर किताब से भी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। इन चीजों को अपने बार बार करते हैं ना, तब समझ में आती है। अब आगे है हमारा जैसे भानुदय। अब जैसे ये भानुदय शब्द है, ठीक है, इसमें क्या है, अब को करना क्या है, अब ध्यान क्या रखना है। कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि जो भानुदय शब्द है इसका संधि विच्छेद करते समय भानु में छोटा ऊ की मात्रा आएगी या बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि भानु जो शब्द है उसमें कौन सी मात्रा आएगी। ऐसे विद्युत है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस संधि में यही ध्यान रखनी है, एक तो कि जो ये संधि युक्त शब्द है इसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार आप इनका संधि विच्छेद करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अगली है हमारी गुण संधि। देखो गुण संधि के लिए मैंने कहा था कि गुण संधि की पहचान अपन कैसे करें। इसमें जो ये मात्रा होती है ये ए की और ओ की होती है। ठीक है, अब इनका संधि विच्छेद कैसे करें। जैसे ये नरेंद्र लिखा हुआ है तो न और र, पहले नर कर लूं। ठीक है, ये जो ए की मात्रा ऊपर लगी हुई है ना, ये बन जाएगी ई। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था आपको, जैसे नरेंद्र शब्द है, कल मैंने बताया था जो ए की और ओ की मात्रा होती है वहाँ गुण संधि होती है। अब इनका संधि विच्छेद कैसे करोगे। जैसे न, ये जो पहला ये शब्द है न और र, न और र, और ये जो ऊपर मात्रा एक ही लगी होती है ये ई में बदल जाएगी, ये बन जाएगा नरेंद्र। जैसे सुरेंद्र है, इसमें सुर हो जाएगा पहले, जो सुरेंद्र शब्द है इसमें पहला हो जाएगा सुर। ठीक है, और जो ये ए ऊपर वाली मात्रा है वो ई में बदल जाएगी, तो ये बन जाएगा सुरेंद्र। इस तरीके से अगला है अपना ज्ञानोपदेश। ठीक है, इसमें ये शब्द आ जाएगा पहला अपना ज्ञान, और जो ओ है वो बदल जाएगा ऊ में। इस प्रकार हम इन सारे शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हैं। हाँ, एक है इसमें देवर्षि। ठीक है, इसमें है पहला शब्द आ जाएगा देव, और जो ऊपर ये रे लगा हुआ है ये इसमें बदल जाएगा ऋषि। मतलब आपको अलग से दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपन शब्दों में सब कुछ छिपा हुआ होता है कि हम आसानी से उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं।
अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में मैंने पहले ही बताया था कि ए या आ के साथ ए आई हो तो आई बन जाता है। मतलब क्या होता है, इस मात्रा की एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। ये व्याकरण का नियम नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि जब भी वृद्धि संधि का उदाहरण हो तो अपन दो मात्राओं को देख के पहचान जाए कि इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, जैसा है मत, अब है संधि विच्छेद कैसे करें। जैसे है इसमें मत एकता, तो अपने को क्या करना है, पहले कोई सा भी आप संधि विच्छेद करो, सबसे पहले ये मूल शब्द जो आगे वाला होता है वो लेना पड़ता है, मत प्लस एकता। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है इसमें दो मात्राएं लगी हुई है तो इसमें आई नहीं आएगा, ए ही आएगा, मत प्लस एकता। ठीक है, करना क्या है इसमें, बस जो मूल शब्द होते हैं। अब जैसे दूसरा है एक कईक, ठीक है, एक कईक। ठीक है, अब तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये वाला शब्द ले लेंगे पहले, एक और प्लस ये जो दो मात्रा लगी हुई है इसका एक हो जाएगा, मतलब ये ए का आई बन जाएगा। तो आपको ये सब चीजें आप बार बार कम से कम हर संधि के 100 शब्दों का आपको प्रयोग करना है, तब आपको समझ में आएगी। जैसे एक है ये महोज, तो पहला शब्द आ जाएगा, पहला शब्द है महा प्लस ओज। देखो ये पहला शब्द आ गया, और जो ओ है औ है, लेकिन अपने को क्या करना है, ओज करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, संधि विच्छेद करते समय आई का ए रहेगा और औ का ओ रहेगा, और संधि युक्त जो शब्द हो जाएगा उसमें आई और ओ वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला है यण संधि। देखो यण संधि का मैंने आपको बताया था कि यण संधि कैसे करते हैं, आपको तरीका मैंने बता ही दिया कि इसमें यह और वह से पहले जो अक्षर होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो जैसे अब संधि विच्छेद कैसे करें, जैसे इत्यादि शब्द है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जैसे ई और ये तय है, इस तय को ऐसे कैसे लिख दो, और ये जो यह है तय के आगे ये ई में बदल जाएगा और ये बन जाएगा इति प्लस आधी। इसी प्रकार जैसे पर्यावरण है, पै को ऐसे कैसे लिख दो, ये जो र ऊपर लगा इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब ये जो यह है ये को ई में बदल दो तो ये बन जाएगा परि प्लस आवरण। अब जैसे अगला है अन्वय, अन्वय। ठीक है, ये जो शब्द है अन्वय, इसमें आपको क्या करना है, ए का ए लिख दो और ये न है इसको ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, और ये जो वह है ये उ में बदल जाएगा तो इसका हो जाएगा अनु प्लस अय। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आपको यह और वह के साथ आपको ये ध्यान रखना आगे ए जरूर लगेगा। जैसे स्वागत है, इसमें क्या करना है, स्व को ऐसे कैसे लिख दो, है ना, स को ऐसे कैसे लिख दो। ध्यान रखना यह और वह नहीं लिखेंगे अपन, यह और वह तो यह तो बदल जाएगा ई में और वह बदल जाएगा ऊ में, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वह का क्या बन जाएगा अपना सु, और इसमें क्या है आ बचा हुआ है अपने पास, तो ये बन जाएगा आगत, स्वागत। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अभ्यागत है, तो अभ्यागत में ए को ऐसे कैसे लिख दो, और भय है ये ई में बदल जाएगा अभी, ये भी नहीं आएगा इसमें, अभी प्लस आगत, ये बन जाएगा अभी प्लस आगत। अगला है अपनी अयादि संधि। मैंने पहले ही बताया था कि यण संधि और अयादि संधि का पता कैसे चलता है। ये अयादि संधि में य से पहले न पूरा है और उसमें क्या होता है, आधा होता है। अब इसका नियम क्या होता है कि जब ए आई के साथ कोई अन्य स्वर हो, जैसे ए के साथ दूसरा स्वर है तो ए का क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, और ओ का औ बन जाएगा। ठीक है, ये ए है इसका बन जाएगा अय, और अगर आई है तो इसका बन जाएगा आय। ठीक है, और जैसे इसका ओ का हो जाएगा अव और औ का हो जाएगा आव। ठीक है, अब देखो संधि विच्छेद कैसे। अब ये जो शब्द है अपने को ये बिल्कुल सरल लग रहे हैं, न ये न। अब अपने को संधि करना, सबसे पहले तो अपने को पहचान होनी चाहिए कि ये शब्द कौन सी संधि का। अपने को पता चल गया कि ये नयन ये आ रहा है, ये से पहले पूरा अक्षर आ रहा है तो मतलब ये अयादि संधि का है। अब करना क्या है, आप संधि विच्छेद कैसे करें,
जैसे न है, ठीक है। सबसे पहले ये करना है, अपने को नियम पता होना चाहिए कि ए या आई, तो न के की मात्रा लगा दो। अब ये बच गया, यह को कभी भी नहीं लिखना है, ये जो यह है ये मात्रा में कन्वर्ट हो गया, और ये अपने पास फिर बचा ए और न। कभी भी कोई सी भी संधि हो, ये ध्यान रखना, यह वह जो भी होता है वो शब्द में रिपीट नहीं, संधि विच्छेद में रिपीट नहीं होता है, उसको अपने को मात्राओं में बदलना होता है। जैसे मान लो ये नाविक है, ठीक है, नाव, आव, इसमें आव का उच्चारण हो रहा है नाविक, तो इसमें क्या करना है, वह को देख के समझना है कि अपने को अव की मात्रा लगानी है। पहले तो ये ध्यान रखना, अगर ये आ रहा है तो आई की मात्रा लगेगी, और वह आ रहा है तो अव की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इसमें हो गया अपना जैसे नौ, ठीक है, यानी अव, अव के बाद में अब क्या बचा, नाविक में वह को तो अपने को लिखना ही नहीं है, अपने पास बच गया ई, तो बन गया कर। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ यह है, नयन में ए बचा हुआ है तो ए ही आएगा, इसमें ई बचा हुआ तो ई आएगा, भवन में ए बचा हुआ तो ए ही आएगा, और पवित्र में देखो ई बच गया है तो ई आएगा, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको ये पांचों क्लियर करवा दिया है। अब आपको करना है, एक बार इस वीडियो को देख के, और अब आपके पास कोई जो भी किताब हो, कम से कम हर संधि के आपको 15-15, 20-20 उदाहरण सोल्व करने हैं, और फिर आपको देखना है कि ये चीज़ कहाँ तक समझ में आई नहीं है। इसके बाद में आपको अपने आप जो ये नियम होते हैं व्याकरण के, ये सारे आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर इसमें कोई समस्या है या और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं।